कल हमने क्या करवाया था? ब्लड के अंदर उसकी कैसे हम टेस्टिंग करते हैं। जैसे इसमें हमने कल हीमोग्लोबिन, डीएलसी, टीएलसी, ईएसआर, पीवीसी, ब्लड ग्रुपिंग, पेरिफेरल कुछ उसमें बता, पीबीएफ के बारे में भी, और एमसीएचसी और सीएचएमसी। तो हमने इसको कंप्लीट आपको इसको कैसे आप टेस्ट करते हो। तो आज हम देखेंगे कि ब्लड की जो है कंपोजिशन क्या है, यानी कि ब्लड कंपोजिशन। कंपोजिशन ब्लड कंपोजिशन में हमारी 91.1% क्या हमारा वाटर, और फिर 8.1% क्या हमारी प्रोटीन, और 0.9% क्या हमारा, तो इसमें 8.0, इसको 8.0 प्रोटीन और 0.9% हमारी क्या है मिनरल्स, जो हमारे ब्लड के अंदर। अब जैसे वाटर है कितना चाहिए हमें, 91.1%, प्रोटीन 8.0%, और सॉल्ट जो होगी, मिनरल्स जो होंगे हमारे, साल्ट जो है वो कितने होने चाहिए, 0.9%। अब ब्लड की क्या होगी, पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन, किसकी, ब्लड की, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ब्लड की हम पीएच। ब्लड की पीएच कितनी होती है हमारी, 7.4। अब जैसे ये हमारी प्रोटीन है, तो ये कितने प्रकार की होती है, ये 4, यानी कि 4 प्रकार की प्रोटीन होती है। कौन कौन सी, एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन, फाइब्रोनोजन, और चौथी कौन सी हमारी, थर्मोबिन। ये हमारी क्या है, 4 जैसे प्रोटीन होती है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन, फाइब्रोनोजन और थर्मोबिन की। ये हमारी 4 जो है ये प्रोटीन होती है। जैसे हमारी एल्ब्यूमिन है, उसमें हमारी लीकेज होती है, यानी कि डायबिटिक पेशेंटों में क्या होता है, एल्ब्यूमिन लीकेज होती है। तो उसके आती वहां से प्रोटीन क्या हुई, यूरिन के थ्रू बाहर आना, निकलना शुरू हो जाती है। अब जैसे हमारी प्रोटीन लीकेज होगी तो क्या होगा, सर मिनरल की कमी हो जाएगी। मिनरल तो गई नहीं, अभी प्रोटीन है। प्रोटीन की जैसे एल्ब्यूमिन की कमी होगी तो हमारी किस पे इफेक्ट पड़ता है, सीधा डायरेक्ट किडनी के ऊपर, किडनी पे। अब जैसे किडनी के अंदर भी कौन वर्क करता है, हमारे नेफ्रॉन। कौन, नेफ्रॉन। अब जैसे लीकेज हुई प्रोटीन तो क्या होगा, नेफ्रॉन के अंदर क्या होगी, इन्फ्लामेशन आनी शुरू हो जाती है। अब देखो एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन होते हैं, 20 करोड़, यानी कि एक किडनी के अंदर 20 करोड़ नेफ्रॉन होते हैं।
अब जैसे लीकेज हुई प्रोटीन और ज्यादा लीकेज होगी तो क्या होता है, हमारे हाथ पैर जैसे हमारे पैरों में सूजन आनी स्टार्ट हो जाती है और सबसे खतरनाक डिजीज होती है ये। अब फिर आती है एल्ब्यूमिन के साथ ग्लोबुलिन। जैसे ग्लोबुलिन क्या होती है, हमारी प्रोटीन होती है। अब ये क्या हुई, एल्ब्यूमिनुरिया, यानी कि मूत्र के साथ पेशाब के साथ हमारी क्या है प्रोटीन, कौन सी, एल्ब्यूमिन। अब जैसे एल्ब्यूमिन आ गई, साथ में क्या हुई, आज कौन सी होगी हमारी, ग्लोबुलिन भी होगी। अब ग्लोबुलिन उसको क्या लिखेंगे, एल्ब्यूमिनुरिया, यानी कि प्रोटीन लीकेज। इसका कोई भी इलाज एलोपैथी के अंदर नहीं है। अब जैसे ये पहले हम इसको भी किससे चेक करते हैं, यूरिन के द्वारा। किससे चेक करते हैं हम, यूरिन के द्वारा। अब जैसे यूरिन के अंदर आजकल क्या है, मॉडर्न इसमें आ गई हमारी स्ट्रिप आ गई आजकल। जैसे हम 24 आवर का जैसे पेशाब लेना चाहिए। अब एक क्या करते हैं, आप सुबह का पेशाब फर्स्ट ले आइए, तो ये गलत है। हमने 24 आवर का क्या है, वॉल्यूम चेक करना होता है। जैसे इसमें आता है हमारा वॉल्यूम, इसमें 2400 ml, 2400 ml जो है यूरिन की आउटपुट होती है 24 आवर्स। अब हमने ये कलेक्ट किया, अब हम इसमें एल्ब्यूमिन को चेक करेंगे। अब एल्ब्यूमिन के लिए जैसे हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रिप का मेथड यूज करते हैं। तो हम उसको उसके अंदर डिप करेंगे, डिप करके हम उसकी कलर मैचिंग होती है स्ट्रिप के ऊपर। जैसे पहले आती है हमारी ट्रेस, ट्रेस का मतलब हल्की, फिर आती है 1+, फिर 2+, फिर 4+, फिर एबो चली जाती है। तो जैसे जैसे लीकेज होगी तो पेशेंट में क्या आएगी, स्वेलिंग सारा आना शुरू हो जाए, फेस पर भी स्वेलिंग आ जाएगी सारी के। अब फिर साथ में क्या होती है, इनको कीटोन बॉडीज जो है वो भी प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। अब कीटोन बॉडीज हमारी इसमें से आएगी, तो कीटोन बॉडीज क्या करेगी, पॉइजनिक होती है बहुत ही ज्यादा, तो हमें क्या करेगी, उस सारी में सूजन आ जाती है। और फिर धीरे धीरे क्या बनता है, हमारी बॉडी के अंदर असाइटिस भी स्टार्ट हो जाता है। असाइटिस यानी कि जलोदर की भी स्टार्टिंग हो जाती है, यानी कि हमारी पेरिटोन जो केविटी होती है स्टोमक की, वो क्या हो जाती है, वो रैप्चर्ड हो जाती है। और फिर धीरे धीरे असाइटिस भी हो जाता है। अब एलोपैथिक में क्या करेंगे, इसको क्या चढ़ाते हैं, एल्ब्यूमिन, यानी कि प्रोटीन को वो चढ़ाते हैं। जैसे जैसे इसमें प्रोटीन जो है एक्सिस होती जाएगी, धीरे धीरे उसको चढ़ाते हैं, परंतु लास्ट में क्या होता है, हीमोग्लोबिन वगैरह भी सब हमारी कौन सी ग्लैंड लार्जमेंट, स्प्लीन भी हमारी लार्जमेंट होनी शुरू हो जाती है। स्प्लीन जैसे लार्जमेंट हुई तो हमारी ब्लड की जो है फॉर्मेशन रुक जाती है। अब ब्लड की जैसे फॉर्मेशन रुकी तो क्या कम हो जाएगा, हमारा हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन कम हुआ तो पेशेंट को क्या होगा, सांस लेने में काफी दिक्कत आती है, बहुत शॉर्ट उसमें सांस आते हैं। तो इसको किससे मापते हैं हम, स्ट्रीम मेथड है, तो उससे भी हम 1+, 2+, 3+, 4+ जैसे इसमें लेते हैं। तो हम किससे मापते हैं इसको, यूरिन के द्वारा। सर एक बार रिपीट कर देंगे, हमारे पास शोर हो रहा था, सुन नहीं पाए थोड़ा। वो आपको वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट है आपका, यहां तक कंप्लीट। यस सर। अब आती है किसकी, हमारी मिनरल्स। अब मिनरल्स कौन कौन से हमारे, इसमें आगे हमारा सोडियम है,
पोटासियम है, क्लोराइड है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, आयरन है, जिससे इसमें हमारे कितने हैं सारे इसमें मिनरल्स जितने भी आ गए वो सारी किस्म आ गए हमारे 0.9% के अंदर आ गए। ये क्या आ गए हमारे मिनरल्स, वाटर, प्रोटीन और मिनरल। अब आती है हमारी जैसे प्रोटीन, जैसे लीकेज हो, कोई भी जैसे हम कट लगा, कट लगने के बाद ब्लीडिंग होनी शुरू हुई। अब ब्लीडिंग शुरू होती है तो शुरू में क्या ब्लड का प्रभाव थे, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो उससे क्या हुआ हमारा कि ब्लड की क्लोटिंग कितनी है, तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, बीटी और सीटी, यानी कि ब्लीडिंग टाइम्स एंड क्लोटिंग टाइम्स। बीटी और सीटी। जो क्या हमारा ब्लीडिंग टाइम और ये हमारा क्लोटिंग टाइम। अब होती है जैसे बीटी के अंदर हम किससे कैपिलरीज होती है, एक कैपिलरीज क्या होती है, जैसे हम इसमें क्लोटिंग देखेंगे तो कैपिलरीज के अंदर देखेंगे, नहीं तो हमने एक प्रीक मेथड होता है, इसके अंदर क्या करना पड़ता है, हमने फिंगर के ऊपर जैसे नीडल लगा दी। आप ऊपर हम करते हैं कौन सा, टिश्यू पेपर भी ले सकते हो या फिल्टर पेपर ले लो आप। आप वैसे निकालो, ऐसे देखते हो, पहले आपने टाइमर को ऑन करना है, यानी कि घड़ी के अंदर वॉच करना, देखना उसको। तो वहां पर क्या देखना आपने, जैसे नीडल मारी उसी टाइम आपने काउंटिंग शुरू हो गया, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट्स, उसको हम निकालते रहेंगे, ऐसे लगाते रहेंगे, निकालते रहेंगे। लास्ट में क्या होगा, वहां हमारा ब्लड क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो क्या हुआ, ये ब्लीडिंग टाइम। यदि किसी को ब्लीडिंग टाइम है, ज्यादा है, तो इसमें क्या मिला आपको, कौन सी प्रोटीन इसके अंदर कम है, प्रोथर्मोबिन प्रोटीन कम हुई, यानी कि प्रोथर्मोबिन, और साथ में फाइब्रोनोजन जो कि फाइब्रिन बनाती है, और थर्मोबिन प्रोटीन में हमारी प्रोथर्मोबिन, तो क्या करेगी, इसको क्लोट करती है। जैसे कट लगा, पहले क्या आता है, ब्लड आता है, फिर धीरे धीरे बाद में हमारी ऊपर से एक येलोइश कलर की इसमें निकलनी स्टार्ट होती है, और फिर क्या बनाता है, वहां क्लोट फैक्टर को बना देती है। धीरे धीरे वहां हमारा ब्लड क्या होता है, क्लोट हो जाता है। तो क्या हुआ, हमारी ब्लीडिंग टाइम। अब क्लोटिंग टाइम है। अब क्लोटिंग टाइम में क्या करेंगे, हमारी एक कैपिलरी ट्यूब होती है, उसको हम भर लेंगे, ठीक है, उसकी क्या हम तोड़ तोड़ के देखा जाएंगे, नोट कर लेंगे, जब भरेंगे उसको तोड़ तोड़ के देखा जाएंगे, धीरे धीरे धीरे, फिर एकदम क्या होता है, जम जाएगा। जमने के बाद ऐसे किसके, एक फाइब्रस टाइप में बन जाता है, जैसे एक धागा होता है ऐसे खींचता है, तो वही हमारा क्या आ गया, क्लोटिंग टाइम। अब क्या है कि ब्लीडिंग टाइम हो गया, ये क्लोटिंग टाइम। अब हमारा जैसे ब्लड है, जो जमता कैसे है, इसमें हमारा शुरू में कौन सी आएगी, हमारी प्रोटीन फाइब्रोजन क्या बना देगी, ये फाइब्रिन, और फिर आगे हमारी प्रोथर्मोजन, यानी कि इसको बना थर्मोबिन।
ये प्लस ये प्लस, ये दोनों मिल गए। फिर तीसरा कौन सा आता हमारा? कैल्शियम। क्या था हमारा? कैल्शियम। इससे क्या हमारा? ब्लड क्लॉट। ब्लड क्या हो गया? क्लॉट हो जाता है। अब ब्लड का थक्का बन जाएगा। क्लियर? ये क्लियर हो गया? लॉस कैसे हो गया? ब्लड क्लोटिंग, कैसे ब्लड क्लोट होता है? का हमारा जो चैप्टर है ये लगभग इसमें हमारे कंप्लीट हुआ। अब चले हम किसके ऊपर? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम है, पहले तो हमें किसको जानना है कि आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में कौन सा ब्लड होता हमारा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी में कौन सा होता हमारा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और वेन्स में कौन सा होता हमारा? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कैपिलरीज में कौन सा होता हमारा? ऑक्सीजनेटेड प्लस डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी कि दोनों ब्लड क्या है हमारे? कैपिलरीज में होती है। जैसे आर्टरीज है, क्या बना लेती है आगे जाकर? आर्ट्रियोल्स। और वेन्स, वेन्यूल्स। और जिसमें जैसे वेन्स का एक आर्टरी, आर्ट्रियोल्स कैसे बना? वहां जैसे हमारी आर्टरीज के अंदर जैसे ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा, तो जैसे यहां पर आर्ट्रियोल्स बनती, वहीं पर हमारी कैपिलरीज बन जाती है। ऐसे हमारी कैपिलरीज बन जाती है, ऐसे करके। और वेनल्स है, वहां भी हमारी कैपिलरीज बनती है, वहां भी ऐसे दोनों से वेनल्स जा बनेगा, वही कैपिलरीज हमारी स्टार्ट हो जाएगी। आर्टरी से क्या बना हमारा? आर्ट्रियोल्स। और वेन से क्या बना हमारा? वेनोल्स। और आर्टरी से, आर्ट्रियोल से हमारी क्या बन गई? हमारी कैपिलरी। इब देखो आर्टरी के अंदर क्या था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। जैसे भी वो आर्ट्रियोल्स में कन्वर्ट होगा तो क्या आ गया इसके अंदर? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वेन्स के अंदर क्या था? डीऑक्सीजनेटेड। तो किसके अंदर? कैपिलरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब कैपिलरीज के अंदर कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी हो गया और डीऑक्सीजनेटेड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आया हमारा? आर्ट्रियोल से हमें मिला। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से मिला हमें? वेनोल से मिला। तो फिर ने क्या बन गई? हमारी कैपिलरीज। और जो उंगली का जैसे छोर होता है लास्ट, यहां पर सारी हमारी कैपिलरीज है। जो एंड पॉइंट होता है उसमें क्या आती है? हमारी कैपिलरीज है। ये फिर आता हमारा, देखो हार्ट क्या करता है हमारा? सर्कुलेट करता है। किसको? ब्लड को। कोई दिक्कत? नो। आप चलते हैं हम, देखो मैं अभी यहां पर आऊंगा।
अब कोई भी हम डायग्राम बनाते हैं तो हम एनाटॉमिकल पोजीशन बताई थी हमने, ऐसे थी ना। कोई भी डायग्राम बनाएंगे तो हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन यही रहनी है, ठीक है। अब जैसे ये हाथ कौन सा मेरा राइट है। अब मैं बोर्ड के ऊपर जैसे बनाऊं कोई भी डायग्राम, तो मतलब ये क्या बनेगा मेरा लेफ्ट है ना, इधर लेफ्ट है मेरा, ये हमारा राइट है, तो राइट से लेफ्ट बनेगा। तो ऐसे हम घूमेंगे तो जो हमारा राइट की इसमें हमें लेफ्ट बनाना है, लेफ्ट इधर रहेगा और राइट इधर रहेगा। तो ये क्या है, डायग्राम कोई भी हम स्टार्ट करते हैं तो इस तरीके से हम डायग्राम बनाते हैं। कोई भी डायग्राम बनाए तो राइट और लेफ्ट का इस तरीके से आपने एना सर्कुलेटरी का है हमारा, जैसे हमारा ये हार्ट है। अब हार्ट के अंदर कितने चैम्बर हमारे, 4 चैम्बर, ठीक है। आप देखो इसके अंदर 4 चैम्बर है। तो पहला कौन सा होता हमारे, एक हमारी सुपीरियर वेना केवा, एक ऊपर की हमारी क्या हुई, एक इंफीरियर, यानी कि एक सुपीरियर एक इंफीरियर वेना केवा। क्या ले रही है ये, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। अब ये कहां डालते हैं ब्लड को लेकर, हार्ट के राइट, किसके अंदर, चैम्बर, हार्ट के राइट चैम्बर, नहीं चैम्बर कौन सा, क्या नाम है उसका, सर एट्रियम, या ऑरिकल भी बोल देते हैं, एट्रियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो एट्रियम में गया, फिर क्या हमारा कौन सा बल्ब होता है, बल्ब, बाइकोस्फाइड बल्ब होता है, ट्राइकोस्फाइड बल्ब होता है, सर ये नहीं पता। कौन सा बल्ब होता है, बल्ब, बल्ब, बॉल जो होते हैं सर उसमें, हाँ बोल बोल, हाँ ट्राइकोस्फाइड बल्ब राइट में, बाइकोस्फाइड बल्ब लेफ्ट में। अब लेफ्ट में क्यों है, तो वहां 3 क्यों है, वहां से क्या उठती है हमारी अरोटा, महाधमनी, वहां से उठती है अरोटा, इसलिए वहां 2। क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, हाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। अब जैसे क्या हुआ, वो बल्ब ने क्या किया, उसको बंद है। जैसे भी सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा ब्लड को लेकर आएंगी हमारे राइट जो है एट्रियम में, तो एकदम बल्ब क्या होगा हमारा, खुल जाएगा। अब वहां देखो राइट वाला क्या होगा, बंद हो जाएगा। ये खुला तो एक बंद हो गया, एक खुला तो कैसी आवाज आती है इसमें, लब टब, लब टब, है ना, लब टब की आवाज साउंड करती है। इसी के अंदर हमारा क्या एक एसए नोड है, वो क्या करता है हमारा इलेक्ट्रिक वेव को मैग्नेट करता है, ऐसे क्लियर। अब जैसे किसमें है हमारा सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर क्या किया, ऊपर की तरफ ले आई ब्लड, और ऊपर सुपीरियर हमारी ऊपर से, और हार्ट के किसके अंदर डाल दिया, हार्ट के राइट किसमें, ऑरिकल में या वेंट्रिकल, ऑरिकल में। तो उसमें क्या डाला, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर क्या किया, हमारे ट्रिप्सफाइड बल्ब के ओपन हुए, वेंट्रिकल के अंदर चले गए, किसमें चला गया ब्लड, वेंट्रिकल के अंदर। अब देखो इसमें क्या होना है, अब जैसे वेंट्रिकल में गया तो यहां से कौन सी लेकर जाएगी, यहां उल्टा है, यहां से पल्मोनरी कौन लेकर जाएगी, आर्टरी लेकर जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी कहां पर लेकर जाएगी, हमारे लंग्स के अंदर। रिपीट कर दो, थोड़ा मिस हो गया।
ब्लड है राइट साइड में जाएगा, वो क्या बोलते हैं? हाँ, डीऑक्सीजनेट ब्लड को कहाँ ले जाएगी? हमारे लंग्स के अंदर। और लंग्स से फिर कौन लेकर आएगी? पल्मोनरी पल्मोनरी कौन सी? वेन आ गई। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन्स लेकर आएगी। फिर वेन्स कहाँ डालेगी? हार्ट के लेफ्ट, किसके अंदर? एट्रियम में, ओरिकुल में। अब ऑर्गन फिश में जाएगा, फिर हमारा कौन सा बल्ब खुलेगा? कौन सा बल्ब? बाइकस्फाइड बल्ब। और बाइकस्फाइड बल्ब से सीधा हमारा वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से फिर कहां जाएगी? हमारी महाधमनी उठेगी। कौन सी? अरोटा। कौन देगी? हमारी अरोटा। अरोटा फिर हमारी अब आगे हमारी क्लेविकल से है ना, तो यहाँ जैसे ऊपर की तरफ आई तो एक हमारी ऊपर की गई, एक फिर हमारे नीचे की तरफ। अब जैसे सब क्लेविन जैसे है, हमारी जो आर्टरी है वो ऊपर की तरफ गई, और सब क्लेविन की फिर ब्रांचेज होती चलेगी। जैसे हमारे हुमरस है तो हुमरल, रेडियस है तो रेडियल, और हमारी अल्नर है तो अल्नर। तो इस तरीके से सारे सर्कुलेशन करी पूरी बॉडी के अंदर। ये क्या? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब जैसे हार्ट की जो है बीट कितनी होती है? 72। अब हमारी पल्स कितनी होती है? 72। अब जैसे हमारी रेस्पिरेटरी जो श्वास लेते हैं एक बार में हम 1 मिनट में कितनी बार? 14 से 16 बार लेते हैं। 18 80। 16 18। ये हमारी इनप्रेशन और एक्सप्रेशन है। इनप्रेशन अंदर हम वायु को ले रहे हैं, ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। इनप्रेशन और एक्सप्रेशन। अब आगे हमारी कौन सी? सब क्लेविन। तो जैसे इसमें अलग अलग, जैसे इसमें सर्कुलेट कर रही है। जो लाल वाली दिखाई दे रही है, ये वाली आपको कौन सा ब्लड है इसके अंदर? ऑक्सीजनेटेड। अब जैसे हार्ट से ये उठी हमारी अरोटा उठी है, ये आर्च और अरोटा होती है। अब ये कहां चली गई? देखो, ये मैक्सिलरी आर्टरी, फेशियल आर्टरी, कॉमन करोटिड। जैसे कॉमन करोटिड, यहां हाथ लगाओ सभी एक बार, यहां हाथ लगा के देखो, कोई धड़कन है? जिसकी नहीं धड़कती होगी ठीक नहीं हो। सर ढूंढते हो तो वो खत्म। ये देखो, ये सर है। आप ऊपर देखो, टेम्पोरल हमारी कान के पास चल रही है। कान के बिल्कुल पास। हम कई बार क्या होता है, किसी पेशेंट की आपने यहां से नाड़ी नहीं देख पा रहे, आप उसका हाथ ही कटा हुआ है, दोनों हाथ कट गए। अब नाड़ी कहां से देखोगे आप? यहां से, कान के पास। ये टेम्पोरल से देखेंगे, या फिर कॉमन करोटिड है जैसे इससे देखेंगे, या फिर हमारी फीमोरल है उससे भी हम चेक कर सकते हैं। फीमोरल से भी ऊपर गई हमारी, जैसे ऊपर गई हमारी मैक्सिलरी आर्टरी, फेशियल आर्टरी, टेम्पोरल गई हमारी, कॉमन करोटिड आ गई। एक्सिलरी, एक्सिलरी कौन सा है? ये सिस्टम आ रहा है एक्सिलरी। ये कौन सा है? एक्सिलरी है हमारा। अब एक्सिलरी से आगे कौन सी आ गई हमारी? हुमरल। अब जैसे ये क्या आ गई हमारी एक्सिलरी से आगे ब्रोंकियल आर्टरी है, तो इसी में हमारी रेडियल है। फिर आगे हमारी अंदर है, ठीक है। फिर रेडियल आर्टरी, ये साथ साथ। फिर पामर कार्पस, डोर्सल, पामर, आर्च और डिजिट आर्टरी। ये किसको कर दिया?
सुपीरियर को किया कि इंफीरियर को? सुपीरियर हाँ, सुपीरियर सुपीरियर को कर दिया। आप देखो यहां से जैसे हमारा सुपीरियर, फिर आती है हमारी यहीं पे है कॉमन हेपेटिक आर्टरी। कॉमन हेपेटिक आर्टरी किसको करती है? हमारे लीवर को। किसको करती है? हमारी लीवर को। फिर नीचे क्या आ गई हमारी? कॉमन हेपेटिक आ गई। फिर इलियक। अब देखो इलियक में यहां से जैसे हमने बताए थे, इलियक ये जो क्रेस्ट होती है हमारी, वहीं से ये गुजरती है। तो इसको क्या बोला हमने? जैसे इसमें हमारी ये हमारी इलियक कॉमन है, और ऊपर की ही जैसे ये दिखाई दे रही है, ये क्या हमारी सारी गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन को ये सप्लाई कर रही है। आप देखो ये हमारी हेपेटिक थी लीवर की, ये पल्मोनरी की कॉमन इलियक, फिर आ गई फीमोरल आर्टरी। देखो इसके अंदर भी फीमोरल जो होती है, ये क्या होती है आर्टरी? बहुत ही डीप होती है। यहाँ पर कई बार क्या होता है, किसी पेशेंट का हमें ब्लड नहीं मिलता, यानी कि वेन्स वगैरह सब डेड हो गए, तो आप ब्लड कहाँ से लोगे? हम फीमोरल से लेते हैं। फिर हम ऐसे उसको रखेंगे अंगूठे को, तो वहां पल्पिटेशन होती है। हाथ लगा के देखो, सभी होती है पल्पिटेशन फीमोरल को। फीमोरल देखो पल्पिटेशन हुई, दबा कर देखो थोड़ा सा, पल्पिटेशन होती है ना। तो पल्पिटेशन पे क्या होती है, कई बार हमें पेशेंट का ब्लड लेना बहुत जरूरी है, तो हम कहां से लेंगे? फीमोरल से लेंगे। हम सीधा पल्पिटेशन करी और वहां से सिरिंज निकाल लिया। परंतु इसके लिए थोड़ा सा एक्सपर्ट बनना पड़ता है। जैसे एक्सपर्ट, इसमें हमें नॉलेज होनी चाहिए, यही हमारी फीमोरल है। आप देखो फीमोरल के बाद हमारी क्या आ गई? डीप फीमोरल आर्टरी। अब देखो इसमें हमारी थी फीमोरल थी, अब डीप आ गई। डीप का मतलब क्या होता है? उससे भी नीचे गहरी आर्टरी है। अब डीप फीमोरल किसको करेगी? हमारे पिछले भाग को, यानी कि पीछे का जो भाग होता है उसको। जैसे हमारा यूट्रस है, यूट्रस को उसमें सप्लाई देगी। फिर हमारी जैसे यूरिनरी ब्लैडर उसको देगी। फिर जैसे इसमें पेनिस आ गया, पेनिस को देगी। तो सभी की ऐसे सर्कुलेट करेगी ये डीप, इसमें वेन्स इसमें हमारी वर्क करेगी। आप आगे हमारी इसी में से ब्रांचेज हो गया। अब जैसे हमारी फीमोरल थी, फिर ये कॉमन जैसे फीमोरल आ गई। अब फीमोरल में से ही हमारी कौन सी आ गई? हमारी इसमें नेटवर्क की नी की आ गई। तो इसमें भी हमारी एक तो टिबियल मेन होती है और एक फिबुलर। अब इसमें हमारी टिबियल और फिर टिबियल एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों साइड है। और फिर आगे हमारी डोर्सल, मेटाडोर्सल और आर्टरी। फिर आगे हमारी आर्कुएट आर्टरी और डोर्सल डिजिटल आर्टरी, जो उंगलियों को हमारी को सप्लाई करती है। ये चलेगा हमारा, कहाँ चलेगा? इनफीरियर। सुपीरियर हो गया हमारा, फिर इनफीरियर। अब ये कहां से आई? आपके हार्ट की कौन से साइड से निकली है? सर ये राइट साइड से। हार्ट के कौन से साइड से सप्लाई हुई? लेफ्ट साइड से। लेफ्ट वेंट्रिकल से ही अरोटा उठी। अरोटा ने पूरी महाधमनी ने सारे के सुपीरियर और इनफीरियर दोनों को हमारे को ब्लड सप्लाई कर दिया। अब गया हमारा क्या होगा? ये आर्टरियोल्स के बाद में खत्म हमारा ब्लड। फिर क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब सुपीरियर है हमारी इनफीरियर। अब इनफीरियर कौन सी ले जा रही? देखो अब नाम यही रहेंगे। यहां क्या आ जाएगी? वेन्स जोड़ देंगे हम। जैसे यहां से डोर्सल डिजिटल वेन्स, डोर्सल वेन्स आर्च, डोर्सल मेटाटार्सल वेन्स और प्लेटलेट्स वेन्स और स्मॉल स्पेनस वेन्स, पोस्टीरियर टिबियल, एंटीरियर टिबियल और
पेरिटोनियल वेन्स और परफोर्मेटिंग वेन्स और पेप्टिडियल वेन्स, वेन्स नेटवर्क जैसे हमारा टिबिया और फिबुला, ठीक, ये वेन्स और एसेसरी और वेन्स और फिमोरल ग्रेट स्पिलिक्यूल, फिर इसको आगे हमारी डीप आगे, फिर आगे हमारी वही डीप फिमोरल वेन्स, और फिर आगे हमारी कौन सी आगी, कौन सी आई हमारा, जैसे हमारी ये क्या थी, यहां थी ना डीप, तो यहां भी हमारी डीप जो है फिमोरल रहेगी, और फिर आगे हमारी फिमोरल। अब फिमोरल से फिर कहीं गई हमारी, जैसे इसमें जाएगी तो कोमल जैसे इलियक, वही कोमल, फिर इसके बाद में वही हमारी किसके अंदर सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, मेसेंट्रिक किसको, इंटेस्टाइन, फिर हमारी रीनल किसको, किडनी को, और फिर हमारी आगे इसके अंदर कौन सी, इंफीरियर वेना केवा, ये इंफीरियर वेना केवा। अब ये किसको डालेगी ब्लड, हार्ट के कौन सी जगह, राइट में सर, राइट किसमें, एट्रियम, राइट एट्रियम जाएगा, फिर वेंट्रिकल, फिर वहां से कौन लेकर जाएगी, पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी। देखो ये बस सही से आपको यही समझना, यहां पल्मोनरी आर्टरी ले जाएगी, वहां से पल्मोनरी वेन्स लेकर आएगी। अब किसका हमने अपर का लेना है, तो जैसे यहां आ गया हमारा, ये खत्म हो गया, किसका, इंफीरियर। अब सुपीरियर, अब सुपीरियर में वैसे ही हमारी जैसे डिजिटल वेन्स फिंगर की, पामनर आर्च, वेन्स ऑफ नेटवर्क ऑफ हेड, और फिर हमारी रेडियल अन्ना, फिर हमारी ये आगे हमारी इसमें एसेंडिंग होगी, इसमें ब्रोंकियल, फिर ब्रोंकियल से हमारी स्पेलिक, और फिर एक्सिलरी, एक्सिलरी से फिर हमारी कौन ले रही है, पल्मोनरी आर्टरीज, फिर हमारी यहां से आगे सब क्लेविन और सुपीरियर वेना के बाद थायराइड वेन्स, और फिर हमारी वही टेम्पोरल, और फिर ऑक्सीपिटल, सारी मिलकर हमारी फिर किसके अंदर आ गई, एक हमारी कौन सी है, सुपीरियर वेना केवा, और एक इंफीरियर। वो सुपीरियर वेना केवा किसके अंदर डालेगी, हार्ट के, हार्ट के राइट चैम्बर एट्रियम। अब देखो सुपीरियर भी लेगी, इंफीरियर भी ले आई, और फिर उसने डाल दिया हार्ट के राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से सीधा कौन लेकर जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी लेकर जाएगी वेन्स, वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बस यही दिमाग के अंदर रखो, यही। और फिर वहां से फिर सीधी हमारी लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ, और फिर कहां लेकर आती है हमारी, हार्ट के लेफ्ट ओरिकल में, ओरिकल से फिर वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से फिर ओरोटा उठती, ओरोटो से फिर पूरा सर्कुलेशन होता हमारी पूरी बॉडी के अंदर। क्लियर है सर, क्लियर तो है, नहीं जानते कौन स्टेज है, सर भी क्लियर नहीं हुआ मुझे। देखो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, पोर्टल सिस्टम हमारा, इसकी अलग अलग हो जाएगी, तो आपको समझना क्या कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे आपने नाम पढ़े थे, फिमोरल है, टीबियल है, फिबुला है, टार्सल है, मेटाटार्सल है, डिजिटल, इनके पीछे आर्टरी लगा दो, एक के पीछे वेन्स लगा दी। अब ऊपर का क्या होगा हमारा, सुपीरियर होगा, नीचे का इंफीरियर होगा, ठीक है।